तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ दो बहुत ही इजी तरीके जिससे आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि भैया कौन सा सेक्टर, उस सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक्स वहाँ पे ट्रेंडिंग में है। दोनों के दोनों तरीके आपके साथ जो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन मैं आपकी वहाँ पे चवन्नी भी नहीं लगने दूंगा। तो मेक श्योर करना वीडियो को पूरा देखे, एकदम सिंपल देसी भाषा में मैंने आपको ये चीजें वहाँ पे समझाई हुई है। चैनल पे पहली बार आए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मौसम नागपाल। आई एम अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, अ मेंटर एंड ए फुल टाइम ट्रेडर। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट एंड पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती है। तो मार्केट वाइज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एक अच्छी खासी मोटिवेशन होती है हमारी टीम के लिए, आपके लिए ऐसी नई वीडियोस वहाँ पे लाते रहे। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलो जी फिर हम यहाँ पे शुरू करते हैं हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग सेक्टर्स एंड उसके अंदर के कौन से वहाँ पे ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। किसी की आपको वहां पे जरूरत नहीं है, आप खुद वहां पे सेक्टर को फाइंड आउट करोगे, आप खुद ही वहां पे स्टॉक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो और अपनी वॉच लिस्ट में पे लगा के रख सकते हो। चाहे आप वहां पे इंट्राडे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ये कैसे करना है इजी तरीका आपको मैं समझाने वाला हूं बिल्कुल देसी भाषा में। और जो मैं आपको यहाँ पे वेबसाइट भी बताऊंगा वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इवन आपको उसमें लॉग इन करने की भी जरूरत नहीं है। इतना इजी आपको मैं तरीका यहाँ पे समझा दूंगा। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं ये स्ट्रेटजी या आपको बोलूँ ये चीज़ को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जिनको पता है बहुत बढ़िया बात है, उस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा ट्विक करने वाला हूँ सो दैट उसको स्टॉक मार्केट के साथ आप वहाँ पे रिलेट कर सको एंड इस चीज़ को वहाँ पे आप सिंपल तरीके से वहाँ पे समझ सको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है भैया टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच एंड दूसरा होता है यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच। हम दोनों को यहाँ पे देखने वाले हैं बॉटम अप अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहला हमारा यहाँ पे काम होगा ओवरऑल डायरेक्शन देखना है मार्केट का। कैसे देखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ओवरऑल डायरेक्शन हमें यहाँ पे पता लग गई, फिर हम यहाँ पे देखेंगे भैया कौन सा सेक्टर वहाँ पे बढ़िया चल रहा है, कैसे सेक्टर को यहाँ पे देखना है। सब कुछ रेडीमेड मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। जस्ट पहले आप चीज़ें वहाँ पे समझ लो, फिर 2 मिनट का काम है, बाकी मैं आपको सब बता दूंगा। जस्ट आपको 2-3 क्लिक करने हैं, सारी लिस्ट आपके सामने आ जाया करेगी। सेक्टर आपको पता लग गया है, उसके नीचे वहाँ पे कौन सी कंपनीज वहाँ पे बढ़िया काम कर रही है। अब इसको पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है। इसका यहाँ पे मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे आपने चार्ट लगाया, पहले देखा निफ्टी का चार्ट, फिर आपने देखा बैंक निफ्टी का चार्ट, फिर आपने देखा यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट। इसके अलावा भी आप और भी यहाँ पे चार्ट देख सकते हो जो यहाँ पे बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा कि भैया निफ्टी ना अपना इसने लो बनाया, लो बनाने के बाद अब ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं पे इसकी जो डायरेक्शन है निफ्टी की ऊपर को आ रही है। पहला हमारा हो गया ऊपर का सिग्नल। फिर हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला। बैंक निफ्टी में भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी भाई साहब नीचे गया, उसके बाद अब ये भी धीरे धीरे अपना प्रीवियस हाई भी तोड़ रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी का वहाँ पे चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई के बहुत आसपास है, तो कहीं ना कहीं पे ये भी वहाँ पे पॉजिटिव है। सेंसेक्स एग्जैक्टली जैसे निफ्टी का चार्ट है वैसे सेंसेक्स का चार्ट भी चल रहा है, तो सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव चल रहा है। अब इससे हमें एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक हमें मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि कहीं ना कहीं पे इस टाइम जो मार्केट के सेंटीमेंट्स है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। मार्केट की डायरेक्शन कहीं ना कहीं पे ग्रीन है, एक प्लस में है। तो हमारा पहला सिग्नल यहाँ पे हो गया कि हाँ भाई हमें यहाँ पे अपवर्ड साइड हमें कुछ यहाँ पे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो इस टाइम यहाँ पे बढ़िया ग्रीन में चल रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्टर की। हमें यहाँ पे पहले देखो सेक्टर क्या होता है कि जैसे आईटी सेक्टर है, जैसे यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, हमें यहाँ पे जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, इस टाइम टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर फार्मा सेक्टर है, हमें वो वाला सेक्टर। अब देखो जब हमें ये चीज पता लगी कि यार ओवरऑल यहाँ पे मार्केट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, निफ्टी प्लस में चल रहा है, बैंक निफ्टी वहाँ पे प्लस में चल रहा है, सेंसेक्स वहाँ पे प्लस में चल रहा है, प्लस मतलब कि कहीं ना कहीं पे वहाँ पे अपवर्ड साइड हम अपनी रैली वहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इन इंडेक्स को कोई ना कोई तो वहाँ पे सेक्टर चला रहा है ना। सेक्टर कौन सा चला रहा है? क्या वो बैंकिंग सेक्टर चला रहा है, क्या वो वहाँ पे आईटी सेक्टर चला रहा है, क्या वो नीचे फार्मा सेक्टर चला रहा है? वो हमें सेक्टर ढूंढना है। हमने सेक्टर फाइंड आउट कर लिया। सेक्टर ढूंढने के बाद अब ये बैंक के अंदर भी भैया बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी तो बहुत सारे बैंक आते हैं। कुछ यहाँ पे कोटक बैंक आ गया, फिर यहाँ पे एक्सिस बैंक आ गया, फिर वहाँ पे एसबीआई बैंक आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गया। हमें वो वाली कंपनीज ढूंढनी है कि कौन सा वहाँ पे बढ़िया काम कर रही है। ये आ गया भैया टॉप डाउन अप्रोच। पहले टॉप से हमने पहले देखा कि भैया डायरेक्शन क्या है, उसके बाद आए अब नीचे कि कौन सा अगर डायरेक्शन वहाँ पे अपसाइड है तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो उसको अपसाइड वहाँ पे लेके जा रहा है। वो आ गया हमारा बैंकिंग, आईटी, फार्मा। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे सब कुछ।
उसके बाद आ गया नीचे हम कंपनीज। जब हमें सेक्टर पता लग गया कि हाँ भाई बैंकिंग सेक्टर बढ़िया चल रहा है, अब वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर या इस सेक्टर को स्लैश आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लिख सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रीज की कौन सी इंडस्ट्रीज वहाँ पे बढ़िया काम कर रही है। अब उस इंडस्ट्रीज को और ब्रेक डाउन करोगे तो नीचे वहाँ पे आ गया कंपनीज कि कौन सी कंपनीज है जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वहाँ पे ऊपर लेके जा रही है। तो हम फिर वो वाले सारे के सारे जो हमारे पास वो स्टॉक्स आएंगे वो अपनी वॉच लिस्ट में हम लगा के रख सकते हैं। अब यही चीज़ आ जो भाई बॉटम अप अप्रोच में, यहाँ पे तो था टॉप से, पहले हम ऊपर से आए थे, अब हम आते नीचे से। आपने देखा जी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो स्टॉक है बढ़िया चल रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा ज़्यादातर वहाँ पे स्टॉक्स के, क्योंकि नाम लेता हूँ तो भैया यूट्यूब वाले सीधा के सीधा वहाँ पे स्ट्राइक मार देते कि आपने स्टॉक का नाम क्यों लिया, समझ रहे हो। ये जैसे है, हमने देखा यार ये वाला जो स्टॉक है ना बढ़िया काम कर रहा है। अब ये वाला स्टॉक बढ़िया काम कर रहा है, हमें ये भी पता कि ये स्टॉक कौन से सेक्टर का आता है। हम अब नीचे से शुरू हुए, क्योंकि बॉटम अप है ना, नीचे से हम शुरू हुए, यहाँ से अब शुरू हुए बॉटम से। पहले हमने देखा कि भैया कौन सी कंपनी वहाँ पे बढ़िया काम कर रही है। हमने देखा यार ये वाला वहाँ पे ये जो है बैंक बढ़िया वहाँ पे चल रहा है। अब ये बैंकिंग सेक्टर से, तो हम यहाँ पे सेक्टर की तरफ आ गए। यहाँ से कंपनी में पता लगी, उसके बाद हम सेक्टर पे आए। अब सेक्टर पे आने के बाद हमने यहाँ पे देख लिया कि ओवरऑल इसके डायरेक्शन क्या आ रही है, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स की डायरेक्शन। इंडेक्स की मतलब कि बैंक निफ्टी की यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ रही है, तो ये भी हमें पता लग जाएगा, समझ रहे हो। बिल्कुल जो हमने यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच में किया था कि पहले हम यहाँ पे ओवरऑल डायरेक्शन देखा, फिर हमने सेक्टर देखा, फिर हमने कंपनीज देखी, इसका बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे करते हैं हम बॉटम अप अप्रोच में। बॉटम अप अप्रोच में हमने यहाँ पे क्या देखा कि यार ये वाला है। चलो हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये कंपनी है, ये कंपनी हमने देखा यार ये स्टॉक बढ़िया भाग रहा है। क्या इसका जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, क्या वो इंडस्ट्री भी बढ़िया भाग रही है? अगर वो इंडस्ट्री बढ़िया भाग रही है, क्या उसका वहाँ पे इंडेक्स भी बढ़िया भाग रहा है? समझ रही हो चीज़ें। ये होगी हमारी बॉटम अप अप्रोच। दोनों में से जो आपको वहाँ पे अच्छी लगती है, आप वो वाली अप्रोच वहाँ पे चूज कर सकते हो। आप वहाँ पे लाइव मार्केट में बैठे हो, आप देख रहे हो यार ये वहाँ पे स्टॉक बढ़िया चल रहा है, ये स्टॉक कौन से वहाँ पे सेक्टर का आता है वो हम देख लेंगे, या कौन सी इंडस्ट्री का वहाँ पे आता है वो हम देख लेंगे। उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर इंडेक्स होता है वो उसकी वहाँ पे डायरेक्शन देख लेना। इससे आपको एक उक्का सुक्का आइडिया मिल जाएगा, या आपको बोलो एक मोटा मोटा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई जो आप डायरेक्शन वहाँ पे चुन रहे हो वो सही डायरेक्शन है। एंड हो सकता है कि वही डायरेक्शन में वो स्टॉक और वहाँ पे ऊपर जाए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर आपको ये चीज़ वहाँ पे समझ में आ गई ना, अब इसके बाद यहाँ पे चुटकियों का काम है कि कैसे आपको ये सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करना है। देखो, अगर आपको मेरा वहाँ पे पढ़ाने का तरीका वहाँ पे अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करो, क्योंकि सैटरडे संडे को भी वहाँ पे वीडियोज़ बनाना उसके लिए चाहिए होता भैया बहुत बड़ा मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन आता कहाँ से है कि आप वहाँ पे अच्छा वीडियो को लाइक करते हो, नीचे प्यारा सा वहाँ पे कमेंट छोड़ते हो, अपने सारे दोस्तों के साथ वहाँ पे शेयर करते हो कि जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है वो हमारे चैनल से वहाँ पे टोटली फ्री में वहाँ पे आके सीख सकते हैं। तो ये काम जरूर कर देना, एक मोटिवेशन होती है यार हमारे लिए। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहली वेबसाइट पे जहाँ पे ये चीज़ें आपको टोटली फ्री में मिलने वाली है। वेबसाइट का नाम है भैया मनी कंट्रोल। कुछ नहीं करना, गूगल पे डालना moneycontrol.com, पहली वेबसाइट आपको आ जाएगी, वहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आपको आना कहाँ पे है, अब ये चीज़ वहाँ पे समझ लीजिए। थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपके लिए मैं। यहाँ पे देखो मार्केट आ रहा है, ठीक है। मार्केट में पहला, दूसरा, तीसरे कॉलम में यहाँ पे आ रहा है सेक्टर एनालिसिस। क्या आ रहा है वहाँ पे? सेक्टर एनालिसिस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना मैंने इस वेबसाइट पे कोई लॉगिन किया है, ना मेरा कोई इनके साथ पार्टनरशिप है, ना मैं इनका प्रो हूँ, ना ट्रेड हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं इनका। यहाँ पे जस्ट देखो आपके सामने लॉगिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मुझे बोल रहा है लॉगिन कर लो, भैया हम नहीं कर रहे। मार्केट में आया, मार्केट में अर्निंग यहाँ पे आ गया सेक्टर एनालिसिस में। सेक्टर एनालिसिस मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया। वहाँ पे चीज़ याद आ रही है आपको? हम निफ्टी में गए थे, बैंक निफ्टी में। पहले हमने ओवरऑल डायरेक्शन वहाँ पे देखा, वो हम एक एक करके चार्ट में मैन्युअली देखेंगे, वो हमें हर रोज़ देखना है। डायरेक्शन अगर हमें वहाँ पे समझ में आ गई, उसके बाद हम आएंगे भैया कौन सा सेक्टर वहाँ पे बढ़िया कर रहा है, कि जो निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है, बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जा रहा है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे आ रहा है हमारे सेक्टर परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वाला वहाँ पे सेक्टर बढ़िया चल रहा है, डायमंड का बढ़िया चल रहा है, टेलीकॉम का हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और ये यहाँ पे ये फोटोग्राफिक प्रोडक्ट्स हो गया। कौन सा अंडर परफॉर्मिंग है वहाँ पे सेक्टर्स? शिप बिल्डिंग वाला मैस्टॉक, ठीक है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग एज ऑफ नाउ वहाँ पे चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पेपर हो गया, फाइनेंस हो गया, मेटल माइनिंग हो गया। ये सेक्टर एक दिन की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये वन डे वाला यहाँ पे बता रहे हैं आप। अगर आप यहाँ पे एक महीने का वहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल सिनेरियो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं अभी एक दिन की वहाँ पे बात कर रहा हूँ।
ये चीज़ को वहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 5 दिन, 1 मंथ, 3 मंथ्स, आपको एक दिन की भी बात करें कि यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसकी वहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस ही बता रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सेक्टर का पता लग गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम आ रहा था, उस सेक्टर के अंदर वहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है। अब वो कंपनीज कैसे फाइंड आउट करना है, नीचे भी देखो आपको सेक्टर वहाँ पे दिख रहे हैं सारे, आप नीचे भी वहाँ पे देखोगे बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा न्यूट्रल है, यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, ये देखो बैंकिंग सेक्टर न्यूट्रल है, सॉफ्टवेयर एंड IT बुलिश है, फाइनेंस वहाँ पे बुलिश है, ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी वहाँ पे न्यूट्रल है, हेल्थ केयर वहाँ पे न्यूट्रल है। यहाँ पे आपको मोटा मोटा सेक्टर का पता लग गया। अब यहाँ पे आते हैं हम इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री एनालिसिस, यहाँ पे आ गया इंडस्ट्री एनालिसिस। अब कौन सी इंडस्ट्री वहाँ पे बढ़िया काम कर रही है, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करोगे IT, जैसे वहाँ पे IT में लिखा हुआ था, ये लो जी IT के अंदर सारा आपको पता लग गया कि भैया कौन सा स्टॉक कैसा काम कर रहा है। ये लो जी कौन सा स्टॉक कैसा काम कर रहा है, किसमें आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। ज़्यादा जूम नहीं मैं कर सकता हूँ, चीज़ें बाहर आ जाएंगी, बस समझदार को वहाँ पे इशारा काफ़ी है। समझ रहे हो ये चीज़ें, यहाँ पे आपको नीचे पढ़ भी सकते हो कि कौन सा, ये देखो ये कंपनी होगा, ये कंपनी होगा। मैं कंपनियों का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस खुद समझ जाओ, नहीं तो साले वो स्ट्राइक मार देंगे यूट्यूब वाले। यहाँ पे देख लो जी, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो IT सेक्टर। जस्ट अब आपको स्टॉक्स के नाम भी पता लग गया है। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, देखो अब ये थोड़ा सा मैन्युअली काम आएगा। यहाँ पे देखो 7000 स्टॉक्स में से आपको कुछ गिने चुने कितने स्टॉक्स है, 129 भी छोड़ो, पहले 100 स्टॉक्स उठा लो, 100 स्टॉक्स का वहाँ पे एक एक करके चार्ट देख लो। कितना टाइम लग जाएगा, 15 मिनट, 20 मिनट। मैं हर रोज के 300-400 चार्ट ऐसे ही देखता हूँ, 15 मिनट का काम होता है। सारे चार्ट्स को वहाँ पे देख लेता हूँ। आपको जस्ट वॉच लिस्ट में पे लगा के रखने हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स। यहाँ पे एक एक का चार्ट देखते जाओ, किसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है, किसका कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे उसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस बन रहा है। नेक्स्ट डे जब वहाँ पे मार्केट खुलेगा, ये सारे के सारी जो आपकी वहाँ पे वॉच लिस्ट होगी बहुत काम आने वाली है। पहला तो ये इतना इजी मैंने आपको तरीका बता दिया। अगेन मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, मार्केट में आए, सेक्टर एनालिसिस में आए, टोटली फ्री में आपको दिख रहा है, कुछ किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। भैया कौन सा सेक्टर भागेगा, कौन सा स्टॉक भागेगा, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं। यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस में आए, इंडस्ट्री एनालिसिस में आपको आ जाना है। इंडस्ट्री में भी यहाँ पे आपको देख लो, जैसे IT में दिख रहा है, बैंकिंग दिख रहा है। अब बैंकिंग में भी आप देख लो, बैंकिंग में आपको देखना है कि कौन सा बैंक वहाँ पे बढ़िया चल रहा है, ये वाला बैंक, ये वाला बैंक, ये वाला बैंक। समझ रहे हो, ये सारे के सारे बैंक्स वहाँ पे बढ़िया चल रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि कौन कौन सा है। देखो इस पे आपको 100% रिलाई नहीं होना है, यहाँ से जस्ट आपको हिंट मिल रहा है। आपको मेन अपना वहाँ पे चार्ट खोलना है, मैन्युअली चार्ट्स को देखना है, चाहे 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो। उसके हिसाब से आपको उसका प्राइस एक्शन देखना है, कहाँ पे उसका सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस बन रहा है, कौन सा उसमें वहाँ पे पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे वहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है। ये सब चीज़ें आपको खुद वहाँ पे मैन्युअली ही करनी पड़ेंगी। पहला यहाँ पे मनी कंट्रोल की चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम दूसरी वेबसाइट की, जिसका नाम है यहाँ पे तिजोरी। ठीक है, इनका काइट के साथ, मतलब जीरोधा वालों साथ इनका शायद टाई अप भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसमें कोई साइन अप नहीं करने वाले हैं, कोई हमें इसकी पेड कुछ मेंबरशिप वगैरह नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको क्या डालना भैया, tijorifinance.com, ये स्पेलिंग आप यहाँ पे देख लो। इवन गूगल पे आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ यार, ये लो, चलो कितना टाइम लग जाएगा। ये लो गूगल आ गया, गूगल के अंदर हम यहाँ पे आ गए तिजोरी, ये लो पहला यहाँ पे वेबसाइट आ गई तिजोरी फाइनेंस आ गई। ऐसी कुछ वेबसाइट आपको यहाँ पे खुलेगी। आपको यहाँ पे करना क्या, बिल्कुल टॉप पे आइएगा, रिसर्च टूल्स में यहाँ पे आपको जाना है। रिसर्च टूल में कहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये लो जी, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट मॉनिटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऊपर भी है स्टॉक स्क्रीनर वगैरह है, सेक्टर रिसर्च है, हमें सिर्फ जाना है अभी मार्केट मॉनिटर पे। मार्केट मॉनिटर पे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देख लो हेडलाइंस यहाँ पे आपको दिख रही है, निफ्टी 50 LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस वर्सेस 52 वीक हाई से कितना नीचे है। अभी देखो ये रेड में दिख रहा है ना, -5.5%। यहाँ पे आपको ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको बढ़िया ये चीज़ दिख जाएगी कि हाँ भाई कौन से लाल में कौन से हरे में है, फटाफट आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। यहाँ पे देख लो, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 आ गया, फिर मिड कैप आ गया, स्मॉल कैप आ गया, कितना कितना वहाँ पे नीचे है 52 वीक हाई से, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग रही है। नीचे आ गया नीश में, यहाँ पे देख लो टेक्सटाइल, ये TGI मतलब है तिजोरी, हमें पिछले वाले वर्ड्स पढ़ने हैं। टेक्सटाइल आ गया, रेटिंग एजेंसी आ गया, इनर वियर मैन्युफैक्चरर्स आ गया, उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर आ गया, हॉस्पिटैलिटी आ गया, एंड XYZ बहुत सारे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी देखो क्या है नीश में, क्या है कैपिटल वेटेड में हमें करना है इक्वल वेटेड। ये चीज़ क्लियर हो गई। इक्वल वेटेड में हम जब यहाँ पे आए,
हमें इस पे क्लिक करना है। अभी ये क्या है कि ये ना थोड़ा सा वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, हमें इसको थोड़ा सा वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में वहाँ पे कर देना, ठीक है। यहाँ पे अब सबसे पहले आ गया IT लार्ज कैप। कितने दिनों से मैं आपको बोलता जा रहा हूँ IT सेक्टर पे नजर रख लो, IT सेक्टर पे नजर रख लो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे दिख रहा होगा ना उसमें। IT लार्ज कैप में ये प्लस साइन पे क्लिक किया, इसके नीचे मुझे स्टॉक्स पता लग गए, कौन सा स्टॉक कितना नीचे है, कितना हरा है, मतलब जितना ज़्यादा डार्क होगा उतनी ज़्यादा उसमें वहाँ पे पोटेंशियल होगी। ये तिजोरी वेबसाइट पे थोड़ा सा आपको ग्राफिकली अच्छा वहाँ पे दिख जाती है चीज़ें। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्टॉक्स पता लग रहे हैं, कौन सा स्टॉक कितना वहाँ पे नीचे जा रहा है। यहाँ पे आपको 1 डे का भी पता लग रहा है, 1 वीक में कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया ये भी पता लग रहा है, 1 मंथ का भी आपको पता लग रहा है। हरा मतलब कि स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लाल मतलब कि कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा गिरा है। सिंपल सी बात यहाँ पे आ रही है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाओ, यान सारा ही टेक्सटाइल का वहाँ पे आ गया, स्पिनिंग इंडस्ट्री मतलब वही टेक्सटाइल का सब कुछ आ गया। नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे अगेन टेक्सटाइल, यहाँ पे सीमेंट सेक्टर, सीमेंट सेक्टर कैसा वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सीमेंट वहाँ पे बढ़िया चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, यहाँ से आपको पता लग रहा है। समझ गए सारी चीज़ें। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएगी। तिजोरी में यहाँ पे रिसर्च टूल्स में आओगे, मार्केट मॉनिटर में आपको आना है, मार्केट मॉनिटर में आके नीश में आपको आना है, नीश से इक्वल वेटेज आप करना। उसके बाद यहाँ पे 52 वीक्स हाई है, यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करोगे ये पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको चीज़ें दिख जाएंगी कि हाँ भाई जो ग्रीन है सबसे पहले हमें वो दिख जाए, ठीक है। अगर ये दोबारा मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो लाली दोबारा मुझे दिख जाएगी, हमें लाली नहीं देखनी है क्योंकि हमारी ओवरऑल डायरेक्शन यहाँ पे क्या चल रही है वो है यहाँ पे पॉजिटिव। अगर यही वहाँ पे नेगेटिव होती तो ये लाली हमारे काम आ जाती। कि अगर ये सिटी गैस की हम यहाँ पे देखें, ये वाली गैस नाम आप सबने यहाँ पे सुने होंगे, बस नाम मैं ले नहीं रहा हूँ, समझ जाओ। यहाँ पे इनके आप चार्ट्स खोल के देख लेना, ऐसी तैसी हुई पड़ी इन सारे स्टॉक्स की, समझ रहे हो चीज़ें। ये ऐसे आप बहुत ईजीली, वो भी टोटली फ्री में, सेक्टर उसके अंदर के कौन से स्टॉक्स कैसा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है, मनी कंट्रोल एंड तिजोरी वेबसाइट पे टोटली फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों के साथ मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है, कोई मेरा इनके साथ लेना देना नहीं है। आपको सिंपल तरीका मैंने बता दिया कि कैसे आपको ओवरऑल डायरेक्शन देखनी है, उसके अंदर कैसे आपको वहाँ पे सेक्टर / इंडस्ट्रीज को आपको वहाँ पे देखना है, एंड उसके अंदर कैसे स्टॉक्स को आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम आई होगी, आपको चीज़ें वहाँ पे एकदम सही तरीके से वहाँ पे समझ में आई होगी। जाने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।